मेरी बताई हुई योजना से डिगना मत मेरे प्रिय। ना, भीम को मारने के अवसर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य। किंतु इस समय मेरी बताई हुई बात पर टिके रहना तुम। क्या बात है भीम, बड़े क्रोध में भोजन नहीं किया क्या? तुम्हें धूल चटाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा दुर्योधन। इतना क्रोध ठीक बात नहीं है पांडव पुत्र, या कहूं पवन पुत्र। कितनी विचित्र बात है ना, एक पिता के कई पुत्र तो सामान्य बात है, परंतु एक पुत्र के दो पिता। बड़ी असामान्य बात है ना, पर तुम्हारे लिए असामान्य कैसे? 5 भाई, 2 माए और 6 पिता। छोड़ो दुर्योधन को। नहीं गुरुदेव, आज नहीं। तुमने इसका रक्त बहाया है भीम, अब तुम इस स्पर्धा के लिए पात्र नहीं हो। महामहिम, अब पासे फेंकने की बारी मेरी है। एक यानी राजकुमार युधिष्ठिर। एक योद्धा को हराने का सबसे बड़ा मंत्र है उसकी एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो। क्रमांक 3 यानी राजकुमार अर्जुन।
आरंभ हो। तो अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण कब दोगे कर्ण? बस निमंत्रण मिल जाए। राजपुत्रों के प्रदर्शन में तुम्हें निमंत्रण कौन देगा कर्ण? आचार्य द्रोण, धनुर्धरों के महान गुरु आचार्य द्रोण। वो स्वयं मुझे निमंत्रण देंगे रुशाली। देखते हैं। जिसने मेरा गुरु बनना स्वीकार कर दिया था, वो आज स्वयं मेरे गुरु भाई हैं। प्रारंभ करो अर्जुन। राधे कर्ण अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का कौशल देखना चाहता है। आज ही इस रंगभूमि में दूसरी बार दो भाइयों के प्रेम का उदाहरण देखने को मिलेगा। पहले दुशासन ने अपने भाई के विरुद्ध द्वंद्व अस्वीकार कर दिया। अब कदाचित अर्जुन भी वही करेगा। धन्य है हस्तिनापुर, धन्य है। बोलो अर्जुन, क्या अपनी हार स्वीकार करोगे या अपने देव समान ज्येष्ठ भ्राता के साथ द्वंद्व करोगे? आगे बढ़ो अर्जुन, आक्रमण करो। मुझसे युद्ध करना इस समय तुम्हारा कर्तव्य है। इस समय तुम्हारे प्रहार मुझे आनंदित करेंगे, लज्जित नहीं। मैं आप पर आक्रमण कैसे कर सकता हूँ ज्येष्ठ भ्राता? अब क्या होगा? क्या अर्जुन बिना युद्ध किए हार मान लेगा? अर्जुन का नहीं जानता, परंतु जितना कुमार युधिष्ठिर को समझता हूं, वो इस बाधा का हल अवश्य निकाल लेंगे। लगता है अंतिम चरण का अंतिम द्वंद्व ज्येष्ठ कुंती पुत्र और ज्येष्ठ गांधारी पुत्र में ही होने वाला है। क्षमा कीजिएगा मामाश्री, परंतु इस द्वंद्व का विजेता घोषित होना शेष है। अर्जुन, मुझसे पहले तुमने जिन्हें पराजित किया, जिन पर बाण चलाए, वो भी तुम्हारे भ्राता ही थे। अब मुझ पर प्रहार ना करके
तुम मुझे लज्जित करोगे? मेरे मन में सदैव ये भार रहेगा कि मेरे अनुज ने पक्षपात किया है। दीर्घायु रहो युधिष्ठिर, तुम अभी इतने स्थिर चित्त हो। तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता को मारने या घायल करने के लिए युद्ध नहीं करना है अर्जुन। तुम्हें अपने भ्राता को गर्वित करने के लिए युद्ध करना है। संसार को यह बताने के लिए युद्ध करना है कि तुम्हारे रहते तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता और हस्तिनापुर किसी भी शत्रु से सुरक्षित हैं। धनुष उठाओ अर्जुन। धनुष उठाओ अर्जुन। तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे, परंतु मेरे प्रहारों से खुद को बचाओगे तो अवश्य। अर्जुन केवल बचाव ही करता रहेगा? कई बार बचाव ही सर्वश्रेष्ठ आक्रमण होता है, क्योंकि बचाव शत्रु के सारे अस्त्र समाप्त कर देता है, और जब शत्रु निहत्था हो जाए तो विजय निश्चित है। ज्येष्ठ भ्राता, यदि अगला बाण चला तो लक्ष्य आपकी छाती होगी, इसलिए यह युद्ध यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। तुम्हारे हाथों मिली ये पराजय किसी भी विजय से अधिक गर्व देने वाली है।
अर्जुन से मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं आचार्य। आपने तो कहा था कि एक भुजा को दूसरी भुजा से लड़वा दो, योद्धा समाप्त। परंतु यहां तो एक भुजा दूसरी भुजा को सहारा देके और प्रबल कर रही है। आप नहीं चाहते कि कुमार दुर्योधन और इस अर्जुन के मध्य में द्वंद्व? हाँ, मैं अवश्य चाहता था कि दुर्योधन को अर्जुन का सामना ना करना पड़े, परंतु ये जानता भी था कदाचित ऐसा ही होगा। इसीलिए आपसे सहायता की मांग की है गुरुपुत्र अश्वत्थामा। स्मरण है ना आपको क्या करना है? तो अब इस अर्जुन को अपने माया जाल के व्यू में फंसाने के लिए तैयार रहो अश्वत्थामा। अब इस रंगभूमि में ऐसी धूल उड़ेगी कि मेरे प्रिय होने वाले सम्राट के हाथों अर्जुन धूल चाटेगा। अवश्य अवश्य ऐसा ही होगा, अवश्य ऐसा ही होगा। बधाई हो अर्जुन, और आपको भी बधाई हो आचार्य द्रोण कि आपने मेरे लिए एक श्रेष्ठ प्रतिद्वंदी तैयार किया है। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। तुम अब तक नहीं बदली रुशाली, परंतु मैं देखना चाहती हूँ कि अपने वचन के अनुरूप तुम बदले हो या नहीं। आओ दिखाता। अब बताओ मेरे पास हो, अब किस किस के बीच द्वंद्व होगा? गंधार नरेश, ये तो निश्चित है कि आपके पासे सही चयन कर रहे। क्यों ना इस बार पासे मैं फेंकूं? हाँ महामहिम, क्यों नहीं? मेरी लाज रखना बासो। दुर्योधन और अर्जुन के मध्य द्वंद्व नहीं होना चाहिए ना। क्रमांक 2। दुर्योधन